और इनमें शामिल है कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा और लाहौल स्पीति के लिए खास तौर पर यह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना अभी भी जताई जा रही है। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर आज फिर बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। कुछ स्थानों पर हल्की आंधी आई है, बिजली गिरने की संभावना भी है। वहीं कुछ स्थानों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। शिमला में भी हल्की बारिश हुई, ठंड बढ़ी है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई, मनाली में बर्फबारी हुई और कल रात से ही बारिश का दौर जारी है। उत्तर भारत की तस्वीरें और दिल्ली में भी कल पहली बारिश दर्ज की गई थी इस मौसम की, जिसके बाद ठंड अब शुरू हो जाएगी। तो हिमाचल में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बढ़ गया है। और अब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं लाहौल घाटी और मनाली से, जहां आज सुबह से ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें लाहौल स्पीति और मनाली से। ये दो तस्वीरें देखिए, सफेद चादर जहां आपको दिखाई दे रही है वो तस्वीर लाहौल स्पीति की है और दूसरी तस्वीर मनाली से है। लाहौल स्पीति की वादियों में बर्फबारी हो रही है और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मनाली की तस्वीर है। हालांकि लाहौल स्पीति बहुत ऊंची चोटी है ये, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में आप देख रहे हैं पूरा इलाका सफेद बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और मनाली में कुछ जगहों पर हालांकि कम बर्फबारी हुई है, लेकिन वहीं जो ऊपरी क्षेत्र है मनाली के, जहां पर घर मकान कम है, वहां पर देख सकते हैं आप पहाड़ पूरी तरीके से सफेद चादर से ढके हुए नजर आए। कल रात से ये दौर जारी हो गया था और ये सुबह का वक्त है, 6 से 7 बजे के बीच में भी भारी बर्फबारी मनाली में दर्ज की गई और लाहौल स्पीति का भी यही हाल है। एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सचिन हमारे सहयोगी मनाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, फिलहाल मौसम कैसा है मनाली में? क्योंकि तस्वीरें तो बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार आ रही है। हालांकि लोग इंतजार करते हैं बर्फबारी का, लेकिन क्या क्या एहतियात के तौर पर बरतें और मौसम विभाग की तरफ से कितने दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? जी हाँ प्रिया, देखिए जिस तरह मौसम ने यहाँ पर जो करवट ली और उसके बाद जो है यहाँ पर ठंड का भी आगाज हो चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीजन की पहली बर्फबारी अब जो घाटी में शुरू हो चुकी है। जिस तरह हमने बीते कल देखा था कि सुबह इसमें मनाली की ऊंची चोटियों पर यहाँ पर जो है हल्की बर्फबारी हुई थी और उसके बाद जो ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त पूरे दिन भर जो घाटी में अच्छी खासी धूप खिली रही, जिससे तापमान में हल्की वृद्धि भी हुई, लेकिन एक एक रात को एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और उसके बाद यहाँ पर जो है बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, जो निचले क्षेत्र है यहाँ पर जो है हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, जबकि जो ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी अभी भी यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है सर्दियों का आगाज जो है घाटी में हो चुका है और यहाँ पर जो है ठंड अब जो है बढ़ना वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो देखिए, जिस तरह मौसम की अगर बात करें तो प्रशासन ने खराब मौसम देखते हुए यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। और इसके साथ ही जो विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा है वो फिलहाल जो वाहनों की आवाजाही के लिए यहाँ पर जो बंद हो चुका है, क्योंकि घाटी में लगातार जो है वो बर्फबारी यहाँ पर जो हो रही है और हल्की हल्की बर्फबारी का दौर अभी भी यहाँ पर जो जारी है। अगर मैं इसके साथ ही बात करूं तो देखिए कहीं ना कहीं ये बर्फबारी मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए काफी फायदेमंद जो है साबित होने वाली, क्योंकि जिस तरह आपदा के बाद जो है मनाली का जो टूरिज्म है वो काफी जो है यहाँ पर जो उस पर काफी असर देखने को मिलता है और सैलानियों की संख्या में जो काफी गिरावट यहाँ पर जो देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह जो फेस्टिवल सीजन यहाँ पर चल रहा है, जो कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा भी यहाँ पर जो शुरू हो चुका, तो उसके बाद जो है सैलानियों ने यहाँ पर जो पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया था। और ऐसे में जब पहाड़ों पर बर्फबारी इसमें हो रही है, तो ऐसे में जो सैलानी इन दिनों पहाड़ों पर घूमने के लिए आ रहे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक सपने के जैसा कि उन्हें जो है अक्टूबर के पहले वीक में ही यहाँ पर जो है बर्फबारी के दीदार भी हो रहे, तो कहीं ना कहीं सैलानी भी काफी खुश और इसके साथ जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं उनकी जो चिंता थी वो भी यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो कम होती हुई नजर आ रही, क्योंकि मनाली के जो सैलानियां था वो बर्फ के दीदार के लिए आता। और ऐसे में जब अब अक्टूबर में ही यहाँ पर जो बर्फबारी गिरनी यहाँ पर जो शुरू हो चुकी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही कि आने वाले दिनों में और ज्यादा सैलानी यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही देखिए अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है और ऐसे में सर्दियां अभी जो है सिर्फ शुरू होने ही वाली है। अभी हम ये कह सकते हैं अभी ठीक पूरी तरह से सर्दियां शुरू नहीं हुई है,
लेकिन अभी से बर्फबारी यहाँ पर जो शुरू हो चुकी, तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा इस जी। पर लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन, हो सकता देखिए है कि 2 सर्दियों में इस बार सवाल जो काफ़ी काफी ज्यादा। अहम है यहाँ पर, क्योंकि बर्फबारी होगी तो स्वाभाविक सी बात है रोड फिर से बंद होंगे, लेकिन वो जो हालात बने थे हिमाचल में, उसके बाद देखा गया था कि रोड पूरी तरीके से अभी बहाल कुछ कुछ जगह है जहाँ पे नहीं हो पाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग जिनके घर तबाह हो गए थे, ये मौसम उनके लिए तो बहुत परेशानियां लेकर आया है। प्रशासन ने उन लोगों के लिए क्या प्रबंध किए हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बर्फ से बचना बहुत मुश्किल है और ठंड से बचना खासतौर पर बहुत मुश्किल है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि बाढ़ में जो है काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे होता है। सड़कें टूटी थी, लोगों के घर यहाँ पर जो बह गए और कई गांवों को भी खतरा पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं अब एक और चैलेंज जो सर्दियों का है, क्योंकि सर्दियों में काफी मुश्किलें यहाँ पर रहती, तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही बात कही है कि उनके लिए क्या प्रावधान है। देखिए, अगर मैं बात करूँ, जो मनाली का अंतिम गाँव हम कहते हैं, सोलंग गाँव, वो इसमें जो अपने खतरे के वजूद में वो पहुंच चुका है, क्योंकि पूरा गांव जो है भूस्खलन के कारण, जो पूरा गांव जो भूस्खलन की चपेट में आ चुका है, और पूरे गांव को खतरा पैदा हो चुका है। कुछ दिन पहले जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, वो भी वहां पर गांव में पहुंचे थे, और उन्होंने वहां पर जाकर जो है ग्रामीणों से मुलाकात की और वहां का जो जायजा उन्होंने लिया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी वहां पर जो है उनको भी आदेश दिया गया है कि उस गांव को बचाने के लिए कुछ न कुछ वहां पर जो प्रयास किया जाए, और ऐसा कुछ प्रावधान वहां पर किया जाए ताकि गांव का अस्तित्व जो बना रहे। तो ऐसे जी। में देखिए, प्रशासन द्वारा जो गांव यहाँ पर जो है भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं, या फिर वो जो बाढ़ की चपेट में आ चुके, जो टूट चुके, तो उन लोगों को जो है फिलहाल दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया गया, और कुछ को जो है स्कूलों में जो है फिलहाल ठहराया जा रहा है, और इसके साथ ही उनके लिए जो है रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा की गई। लेकिन सर्दियों के दिनों में ये काफी नहीं है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा होती है, और माइनस में जब टेम्परेचर जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को और ज्यादा इंतजाम ऐसे लोगों के लिए करने होंगे जिनके जो है पूरे घर यहाँ पर जो है तबाह हो चुके हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं, तो देखिए, अभी कई परिवार ऐसे भी जो काफी गरीब है, और उनके पास इतने साधन भी नहीं है कि वे एकदम से अपना फिर से मकान यहाँ पर जो है तैयार कर सकें। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा उन लोगों की जाहिर सूची भी तौर यहाँ पर पर जो सचिन, तैयार बहुत की। बड़ी भूमिका यहाँ पर निभानी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि लोग परेशान हैं। अभी भी हमने देखा था बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था, और कोशिश लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद देकर की गई थी, राज्य सरकारें भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अभी आप और ध्यान दें। फिलहाल आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीरें बर्फबारी की आप देख रहे हैं, मनाली से हैं, लाहौल स्पीति से भी ऐसी तस्वीरें आई थी, और ऐसे में भले ही ठंड शुरू हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती जो निकल कर सामने आ रही है वो लोगों की मदद करना है, क्योंकि कुछ लोगों को तो शिफ्ट भी कर दिया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सर्दी बहुत परेशानी का सबब बनकर सामने आई।